आज के व्याख्यान शिवानी उपन्यास कथ्य और शिल्प भाग 3 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इससे पूर्व के वक्तव्यों में हमने शिवानी के कौन कौन से उपन्यास हैं, उनमें उन्होंने अपनी सामाजिक किन किन समस्याओं को उद्घाटित किया है, जैसे स्त्री शिक्षा, स्त्री के प्रति होने वाले विभिन्न अत्याचार, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, या किस प्रकार से अल्पायु में ही वो वैधव्य को प्राप्त होती थी और उसके उपरांत उनका जीवन नारकीय बन जाता था। इसके साथ ही समाज में कैसे ऊंच और नीच की भावनाएं बलवती हो रही थीं, इसके ऊपर भी उन्होंने अपने उपन्यासों में अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि स्वातंत्रोत्तर युग में महिलाओं ने राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। भ्रष्ट राजनीति, दोगलेपन, नेताओं की पद प्रतिष्ठा और नारी की आकांक्षा, इन सब को शिवानी जी ने अपने कथा साहित्य में देखा है और ना केवल उन्होंने देखा, उसको समझा और उन्हें अपने उपन्यासों के माध्यम से अपने पाठकों तक साझा किया। राजनीतिक क्षेत्र में लेखिका ने सामान्यतः अभिजात्य वर्ग और मध्य वर्ग के विभिन्न संबंधों को अंकित किया है। उदाहरण के लिए हम उनके उपन्यासों गैंडा, अतिथि, मायापुरी और स्वयं सिद्धा को ले सकते हैं। समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त था, शोषण था, सामाजिक आर्थिक विपन्नता के कारण उत्पन्न तनाव को लेखिका ने अपने उपन्यास मायापुरी में मंत्री तिवारी के माध्यम से उद्घाटित किया है। इसी प्रकार से तर्पण उपन्यास में उन्होंने भोलानाथ के माध्यम से इस बात को बताया कि कैसे राजनेता इत्यादि समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। सुरंगमा उपन्यास में राजनेताओं की क्रूर राजनीतिक गतिविधियों, नारी के प्रति उनकी आकांक्षाएं, इन सब को लेखिका ने लिपिबद्ध किया। मंत्री जी जानबूझकर सुंदर सुरंगमा को अपनी बेबी को पढ़ाने के लिए नियुक्त करते हैं। अतिथि उपन्यास में ईमानदार मंत्री माधव बाबू पुत्र के मोह में पड़कर किस प्रकार से स्वार्थी हो जाते हैं, इसका अंकन किया है। वे अपने राजनीतिक दबदबे के कारण पुत्र कार्तिक का विवाह जया से कराने में सफल हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में व्यक्ति जो कुछ भी आचरण करता है वो धर्म के भय से वशीभूत होकर करता है। हमें अच्छा बनना है, हमें दान करना है, हमें पुण्य करने हैं। क्यों? क्योंकि उससे ईश्वर खुश होंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें चोरी नहीं करनी, हमें बुरा आचरण नहीं करना, क्योंकि हम पाप के भागीदार बनेंगे और ईश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। भारतीय समाज में देवी देवताओं के अतिरिक्त प्राकृतिक उपादान, पर्वत, नदी, पेड़, पहाड़, सूर्य, इन सब में हम दैवीय शक्ति को मानते हैं, उनका आवास मानते हैं और इसलिए हम इन सब की पूजा समय समय पर करते हैं। धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, लोक परलोक की परिकल्पना, अनुष्ठान, पाप और पुण्य की अवधारणा, पूर्व जन्म, जन्म कुंडली की मान्यता, ये सब व्यक्ति तर्कातीत विश्वास रखते हुए इनके अनुसार आचरण करता है। धार्मिक कर्मकांड, तीर्थ यात्राएं व्यक्ति के भीतर ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को जागृत करती हैं। बुरा करने पर दंड मिलेगा,
इस भय के कारण व्यक्ति बुरा करने से बचता है। शिवानी के उपन्यासों में अगर हम इन बातों के उदाहरण ढूंढें तो कृष्ण बेणी, तीसरा बेटा, किशुनली, करिए क्षमा, इन उपन्यासों को हम ले सकते हैं। तीसरा बेटा उपन्यास में सावित्री तीर्थ यात्रा के बाद अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ अनुभव करने लगती है। वो प्रतिदिन गंगा स्नान करती है, घंटों पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करने लगती है। करिए क्षमा की हीरावती महादेव की उपासिका है और किशुनली की में लेखिका ने लोक परलोक की अवधारणा को अंकित करते हुए लिखा है, जा किसना जा, इस संसार में तो तुझे पति सुख नहीं मिला, परलोक में जी भरकर सुख भोगने आ किसना। कितनी विचित्र बात है कि इस भूलोक पर अगर पति पत्नी का संबंध सुखद नहीं है तो उस पत्नी को यह आश्वासन दिया जाता है कि मरकर तुझे पति सुख प्राप्त होगा। पूतों वाली उपन्यास में पूर्व जन्म और पाप पुण्य की बात कही गई है। कालिंदी उपन्यास की निम्नलिखित पंक्तियों में लेखिका ने किस प्रकार से व्यक्ति भाग्य पर विश्वास रखता है इसे उद्घाटित किया है। भाग्य में जो लिखा होता है उसका निवारण नहीं होता रे बामन। तू जन्म कुंडलियों के कितने दुष्ट ग्रहों को साध पाया है अब तक। सुनना ही चाहता है तो सुन, तेरी इस पुत्री के भाग्य में सदा कृष्ण पक्ष ही रहेगा, शुक्ल पक्ष कभी आएगा ही नहीं। 14 फेरे उपन्यास में भोली जनता के अंधविश्वास से अपना घर भरने वाले पंडितों पर लेखिका ने तीखा प्रहार किया है। वो कहती हैं कि बच्चा परमानंद, एक भी गोली तूने साग में धर दी होती तो शिकार ना छिटकता। अब देखिए, ये भोली भाली जनता को ये पंडित किस प्रकार से अपने घेरे में लेते हैं। कुछ खिला देते हैं उसे और वो उनके वशीकरण में इस प्रकार से आबद्ध हो जाता है कि जैसा पंडित चाहते हैं वैसा वह आचरण करने लगता है और बार बार उसे अपने दरबार में बुलाकर, बार बार अपने पास बुलाकर वो धीरे धीरे उसका संचित जो भी संपत्ति है उसे अपने घर में भरने लगते हैं। शिवानी ने अपने उपन्यासों में स्थान स्थान पर प्रमुख पात्रों द्वारा रामलीला का अभिनय कराकर उस क्षेत्र की संस्कृति को अभिव्यक्त किया है। किस प्रकार से हमारे जीवन में राम और रामचरित्र अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये सभी को पता है। कैसा पुत्र चाहिए? राम जैसा पुत्र चाहिए, जो पिता के एक वचन का पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना कोई प्रश्न किए 14 वर्षों के लिए वनवास ग्रहण कर लेता है। कैसा भाई होना चाहिए? भरत सम भाई, जो राजगद्दी मिलने पर भी अपने बड़े भाई का आदर करते हुए उसकी खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर पूजा अर्चना करता है। लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए। लक्ष्मण को तो वनवास नहीं मिला था, किंतु ऐसा भाई जो अपने भाई के साथ सहर्ष 14 वर्षों के लिए वनवास ले लेता है। कैसा पति चाहिए? राम जैसा पति चाहिए, सीता जैसी पत्नी चाहिए। वो राम जिन्होंने एक धोबी के कहने पर अपनी प्रिया को त्याग दिया था, किंतु
दोबारा से विवाह नहीं किया। तो इस प्रकार से राम कैसे हमारी दिनों दिन जिस जीवन को हम जीते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे को ये बताते हैं कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। तो लेखिका ने अपने उपन्यासों में अपने पात्रों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से राम की कथा कही जाती है उसका अंकन किया है। इस दृष्टि से उनके उपन्यास रति विलाप, कैंजा, फिरबे की फिरबे महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संस्कृति में उत्सवों का बहुत महत्व है। हम जरा जरा सी बात पर उत्सव करते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा करते हैं। कैंजा में नंदी तिवारी का कहना है कि और फिर वह कई वर्षों तक उस भूमिका में अवतरित हो सचमुच ही राम बन गई। न जाने उसने जोगिया वस्त्रों का आकर्षण था या उसकी लंबी जटाओं का या उसके स्वर भंग होते मीठे बचकानी कंठ स्वर का। वो अपने आप को उस पात्र विशेष के अभिनय से मुक्त ही नहीं कर पाई। उसे लगा कि जिस समय लक्ष्मण के साथ वन गमन करती सीता को शास्त्री जी देखते हैं और भाव विभोर होकर आंखें पोंछने लगते हैं, उसका अभिनय उसी क्षण सार्थक हो जाता है। बदला उपन्यास में लेखिका ने महानगरीय विवाह के समय के वातावरण को बहुत सजीवता के साथ, सुंदरता के साथ उभारा है। उन्होंने लिखा है, जैसी ही सजावट थी वैसा ही विवाह भोज, कैसे कैसे जोड़े और कैसे ठोस गहने। जयमाल के दिन तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर वधू को ही देखते रह गए, देखते भी कैसे नहीं। उसका पूर्वाभास किया गया पद विन्यास सहस्त्र सहस्त्र दर्शकों को एक साथ बांध लेता था। उसके लिए मुट्ठी भर अतिथियों को बांध लेना कौन सी बड़ी बात थी। कैमरे खटाखट खटक रहे थे। इस प्रकार का वर्णन जब लेखिका अपने उपन्यासों में करती हैं तो पाठकों को लगता है कि वो संपूर्ण दृश्य ही उनके सामने उपस्थित हो गया हो। लेखिका ने अपने उपन्यासों में कुमाऊनी अंचल की विविधताओं को, वहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को, संस्कारों को, रीति रिवाजों को, वहाँ के लोग किस प्रकार का खान पान खाते हैं, कैसी वेशभूषा पहनते हैं, उनके लोक पर्व कैसे हैं, वो किस प्रकार के गीतों को गाकर अपने उत्सवों को रंगों से भर देते हैं, इस प्रकार का चित्रण भी उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। इससे कथ्य में रोचकता की उत्पत्ति हुई है, सजीवता की वृद्धि हुई है। शिवानी साहित्य में कुमाऊं अंचल की सांस्कृतिक विरासत, पूजा पाठ का विवरण मिलता है। कैंजा उपन्यास को अगर हम देखें तो कुमाऊनी पहाड़ी संस्कृति और आधुनिक रीति रिवाजों से युक्त वैवाहिक अवसरों के सुंदर और मनमोहक दृश्य हमें उपन्यास में बिखरे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, सौभाग्य से उस दिन भी ताई का व्रत था। निर्जल निहार कर उन्हीं ने कन्यादान किया और अपनी एकमात्र मोहन माला नववधू को पहना दी। ऐसा विचित्र विवाह उस गांव में ही क्या, शायद संसार में भी पहले कभी नहीं हुआ था। पहाड़ी क्षेत्र में जन्म के उपरांत शिशु की नाल के रक्त से उसके होंठों को लेप दिया जाता था। पुत्र होने पर
शिशुनाल को गाड़ी से कचहरी भेजा जाता था, जिससे वह बालक भविष्य में उच्च पद को प्राप्त कर सके। ये वहाँ का एक प्रकार से मिथ्या हो सकती है, एक प्रकार से किंवदंती हो सकती है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वहाँ के लोगों का विश्वास है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो वो बालक उच्च पदासीन होगा। पुत्री की नाल घर के चूल्हे के नीचे रख दी जाती थी, जिससे वह विवाह के उपरांत कुशल गृहिणी बन सके। यहाँ एक बात और स्पष्ट होनी जरूरी है कि जिस समय शिवानी लिख रही थी, उस समय और आज भी कहीं ना कहीं पुत्र और पुत्री में भेद किया जाता है। अगर ऐसा ना होता तो पुत्र की नाल को भी घर के चूल्हे के पास रख दिया जाता और पुत्री की नाल को कचहरी ले जाया जाता, क्योंकि अगर हम शिक्षा दें, उचित हम दोनों का पालन पोषण करें, उन्हें अवसर दें, तो कोई कारण नहीं है कि पुत्र के समान पुत्री भी उच्च पद को प्राप्त कर सके। शिवानी ने उक्त प्रथाओं का चित्रण कृष्णुली उपन्यास में भी किया है। अंत्येष्टि संस्कार के समय ये बात मानी जाती थी कि यदि किसी व्यक्ति के पुत्र ना हो तो उसकी मृत्यु होने पर उसकी पुत्री अथवा बहू पिंडदान आदि क्रियाक्रम कर सकते हैं। रति विलाप उपन्यास में इस तथ्य को उद्घाटित किया गया है। लेखिका के अनुसार दिन भर बयान लिखवाने में ही बीत गया। उनकी अंत्येष्टि का दुरूह भार भी फिर मेरे ही दुर्बल कंधों पर आ गया। बहू होकर भी मैंने बेटे का कर्तव्य भार निभाया बहन, मैंने ही उन्हें मुखाग्नि दी। अर्थात चाहे हम परिस्थितियों की बात कर लें, चाहे हम ये मान लें कि हम पुत्र और पुत्री के मध्य कोई विभाजक रेखा नहीं खींचते, तो जिस लड़की को, जिस पुत्री को, जिस बिटिया को हम बचपन से अबला कहकर संबोधित करते हैं, वही बच्ची एक शक्ति से संपन्न है और वो चाहे तो वो हर कार्य कर सकती है जो बेटा करता है। नाम किसी भी व्यक्ति की पहचान होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी नाम के माध्यम से पहचाना जाता है। कह सकते हैं कि एक प्रकार से नाम हमारे व्यक्तित्व को रूपाकार प्रदान करते हैं। मोहब्बत उपन्यास में दामिनी अपनी बेटी का नाम वैदेही रखती है, किंतु वह नहीं जानती थी कि वह एक दिन सचमुच ही इस नाम को सार्थक करेगी। अभाग्नि के भाग्य में क्या वैदेही के ही अरण्यवास की दुस्सह वेदना लिखी थी। वैदेही अर्थात सीता। तीसरा बेटा उपन्यास की सावित्री तीर्थ यात्रा से वापस आने पर एक अनाथ बच्चे को अपने साथ घर ले आती है, और क्योंकि गंगा मैया की कृपा से उसे वो बच्चा मिला था, अतः वो उस बच्चे का नामकरण गंगाधर रखती है। अंधविश्वास, आधारहीन, तर्कातीत ऐसे विश्वास होते हैं जिन्हें हम तर्क के माध्यम से या तर्क की तराजू पर तोलकर परख नहीं सकते। कालिंदी उपन्यास में शिवानी ने अंधविश्वास का अंकन करके अपने पाठकों के समक्ष उन्हें यह सम्मति प्रदान की है कि जितना हो सके वे अंधविश्वास से अपने आप को मुक्त रखें। विवाह संस्कार के अगर हम सुंदर चित्रों की बात करें तो ये चित्र हमें अतिथि,
मायापुरी उपन्यासों में मिल सकते हैं। नामकरण संस्कार, मुहूर्त संस्कार, भय, अंधविश्वास संबंधी समाधान इत्यादि के उदाहरण भैरवी, 14 फेरे, शमशान चंपा इत्यादि उपन्यासों में बिखरे पड़े हैं। जीवन और जगत को एक नई दृष्टि से देखने के कारण, उसे तर्क की कसौटी पर परखने के कारण लेखिका ने अपने पात्रों को आधुनिक बोध से युक्त दिखाया है। अतिथि, सुरंगमा, कैंजा, शमशान चंपा इत्यादि उपन्यासों में पात्रों में आधुनिक बोध है। ये विषम परिस्थितियों में भी अंधविश्वास का सहारा नहीं लेते, हताश नहीं होते, पलायन नहीं करते और पूरे जीवट के साथ संघर्ष करते हुए परिस्थितियों से पार जाने का प्रयास करते हैं। सफल हो या असफल, ये बात की बात है। शिवानी ने महानगरीय प्रदर्शन प्रियता, स्वार्थ, अकेलापन, निराशा, हताशा, अजनबीपन, इन सब को मायापुरी, कालिंदी, अतिथि जैसे उपन्यासों में अंकित किया है। वे अपनी रचनाओं में अपने समय को पूरी सजीवता के साथ, उसकी यथार्थता के साथ लिपिबद्ध करने में सक्षम रही हैं। तीसरा बेटा उपन्यास में सावित्री के दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं। एक बार ट्रेन से सफर करने पर सावित्री को एक लावारिस शिशु मिलता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है और सावित्री उस बच्चे को गोद ले लेती है। दोनों उनके अपने बच्चे इस बात का विरोध करते हैं। हमारे होते आपको किसी को गोद लेने की क्या आवश्यकता है? किंतु सावित्री चुपचाप उनके विरोध को सह लेती है, कुछ नहीं कहती। विदेश में रहने वाले बच्चे जब उन्हें समय मिलता है, अपनी माँ को फोन करके या किसी भी तरह आकर थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। विडंबना देखिए कि सावित्री की मृत्यु पर यही तीसरा बेटा, जिसे उन्होंने लावारिस घोषित किया था, जिसे बाद में सावित्री ने गोद लिया था, वही बेटा उनका अपना बेटा बन जाता है, उनका अंतिम संस्कार करता है, क्योंकि उनके अपने दोनों बेटों के पास मृत्यु संस्कार करने के लिए भी आने का समय नहीं था। लेखिका ने ग्रामीण परिवेश की तुलना में अति आधुनिक संस्कृति से प्रभावित शहरी जीवन को अपने उपन्यासों में सफलतापूर्वक अंकित किया है। हम जिस शहर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ स्वार्थ बिखरा पड़ा है, दिखावे की संस्कृति है, औपचारिकताएं फैली हुई हैं, संवेदनहीनता की स्थिति है और धोखा अपने चरम पर दिखाई देता है। सुरंगमा उपन्यास में लक्ष्मी गजानन की बातों में आकर घर से भाग जाती है और उसकी अवैध संतान को जन्म देती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि संतान वैध या अवैध कैसे हो सकती है? इस बात पर भी हमें ठहर कर विचार करना आवश्यक हो जाता है। शमशान चंपा उपन्यास की जूही स्वतंत्रता की चाह में प्रेमी के साथ भाग जाती है और जब प्रेमी उसे धोखा देता है तो उसे कैबरे डांसर बनकर अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वो फिर प्रेम करती है
क्योंकि प्रेम में उसे विश्वास है। और इस बार भी ना केवल उसे धोखा मिलता है, उसे गर्भपात भी करवाना पड़ता है। कथांत में वह अपने इस प्रेमी की हत्या कर देती है, क्योंकि वो इतनी शुद्ध हो चुकी थी, इतनी क्रोधित हो चुकी थी, उसे अपने अंदर के प्रेम पर इतना क्षोभ हो रहा था कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि बार बार धोखा देने पर भी वो क्यों पुरुष से प्रेम करती है, वो क्यों अपने आप को अपूर्ण मानकर अपनी संपूर्णता को उस पुरुष में ढूंढने लगती है, और वो इस हताशा में, निराशा में प्रेमी की हत्या कर कारावास में दंड भोगने के लिए पहुंच जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि शिवानी जी ने अपने उपन्यासों में समाज के विभिन्न तबकों को जीने वाले लोगों के जीवन की समस्याओं को, उनके अंदर के भय को, उनके अंधविश्वासों को अपने उपन्यासों में अंकित किया है। अपने अगले वक्तव्य में हम इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे और उसके साथ साथ हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि शिवानी ने अपने उपन्यासों में किस प्रकार के शिल्प को उभारा है। तब तक के लिए धन्यवाद।